Friends, welcome to our YouTube channel Arundat Classes. So students, this is the video number 3rd of class 9th chemistry chapter number 2. तो लास्ट में जो है हमने जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कंपाउंड और उसके टाइप्स के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्योर कंपाउंड के बारे में, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक, तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का, और वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। विच आर फिजिकली मिक्सड, जो कैसे होंगे? फिजिकली मिक्सड होंगे। ठीक है, एंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, तो क्या होंगे? फिजिकली मिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सोल्ट ले लो। ठीक है, आपने सोल्ट लिया और सोल्ट को ऐड कर दो आप किसके साथ? मिट्टी के साथ। ठीक है, नमक और मिट्टी को अगर आप मिलाओगे तो कैसे मिक्स होगी वो? फिजिकली, ना कि केमिकली। ठीक है, सो एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, और क्या होगा? वो किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम नमक और मिट्टी की बात कर रहे हैं, सोइल और सोल्ट की। ठीक है, तो उसमें कोई भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे भाई नमक ज़्यादा हो या मिट्टी कम हो, इस तरह से मिट्टी ज़्यादा हो या नमक कम हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या लोगे? वाटर लोगे। ठीक है, और शुगर लोगे। ठीक है, वाटर में क्या करोगे? शुगर को ऐड कर दोगे। ठीक है, और उनका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? जब ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? ये मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको हम, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? हम मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करते हैं वो लगभग नामुमकिन होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती ही है, जैसे लेकिन अगर बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, मीन्स उनको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड अगर आप यूज़ करोगे 24 कैरेट का, ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड अगर आप यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके कोई भी ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्या करने पड़ेगा हमें? इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा क्या चीज़? या तो कॉपर या सिल्वर। ठीक है, या तो आप इसमें कॉपर ऐड करोगे या आप इसमें सिल्वर ऐड करोगे। ठीक है, कॉपर या सिल्वर ऐड करके इसको 24 से हम बनाते हैं 22 कैरेट का। ठीक है, अब जब ये 22 कैरेट का हो जाता है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, और इसको हम किसी भी ऑर्नामेंट्स वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मीन्स है कि इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, उनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इररेस्पेक्ट टू प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सो नंबर फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कौन सा है पहला? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। देखो एक बार और आप ये डेफिनेशन देख लो। ठीक है, इसमें हमने बात की है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को अगर हम फिजिकली मिक्स करें, ना कि केमिकली, ठीक है, और उनका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। कब कहेंगे हम किसी मिक्सचर को होमोजीनियस? इफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट आर यूनिफॉर्म मिक्सड विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसका मीन्स है कि होमोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहेंगे जिसमें जो सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो कैसे हो? यूनिफॉर्मली मिक्स हो, यानी कि उनको अलग अलग हम नहीं पहचान पाएँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, सोल्ट और वाटर। ठीक है, आप अगर नमक में पानी मिलाएंगे, ठीक है, या पानी में नमक मिलाएंगे, तो आप पानी और नमक को अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है,
तो वो जो हमें मिक्सचर मिलेगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, अलग बाउंड्री का मीन्स है, जैसा अभी मैंने आपसे बात की थी कि अब अगर हम सोल्ट को ले और सॉइल को ले, ठीक है, इन दोनों को आप अगर मिक्स करेंगे तो बाउंड्री अलग से पहचान सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आप हर एक पार्टिकल को या फिर आप हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग पहचान सकते हैं कि ये सॉइल का है और ये सोल्ट का है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्या हो, इसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो। ठीक है, एंड ऑल्सो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और क्या हो, जो जिन दो कॉन्स्टिट्यूएंट को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो, जो बाउंड्री है सेपरेशन की वो अलग दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल सैंड और सोल्ट, सॉइल और सोल्ट का एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऑयल और वाटर, ये भी कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ये भी कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए सिंपली क्या है कि उसमें बाउंड्री आपको अलग पहचानेगी। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप ऑयल डाल दोगे, वाटर में मान के चलो ये वाटर है, ठीक है, और वाटर में आप यहाँ पर ऑयल डाल दोगे, ठीक है, तो ऑयल की एक अलग लेयर आप पहचान सकते हो। ठीक है, यानी कि बाउंड्री जब आप पहचान सकते हो तो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, डिफरेंस क्या है कंपाउंड के बीच में और मिक्सचर के बीच में। ठीक है भाई, जनरली से आपको पता है कंपाउंड कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है हमें, आइए करते हैं कंपेयर। सो पहला पॉइंट यहाँ पर गिवन है, 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कैसे कंबाइंड होगी, केमिकली। लेकिन अभी मैंने मिक्सचर की डेफिनेशन में आपको बताया है कि जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड है या दोनों ही है, ठीक है, वो कैसे ऐड होंगे, फिजिकली मिक्स होंगे, ना कि केमिकली। ठीक है, कैसे होंगे, फिजिकली मिक्स होंगे। तो 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, तो हम अगर पहले पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। तो बेसिकली हमने मिक्सचर की जो डेफिनेशन थी इसमें पढ़ा था कि जो आपका एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, या जो भी सब्सटेंस होगा वो कैसे मिक्स होगा, फिजिकली, ना कि केमिकली। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये शुरू से बताते आ रहा हूँ मैं, और मिक्सचर जहाँ पर कैसा है, इम्प्योर है। ठीक है, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सो थर्ड पॉइंट इज द एलिमेंट आर इन फिक्स रेशियो बाय मास एंड रेशियो कैंट चेंज। तो जो कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे H2O की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो H2O की बात करती है तो क्या होगा, यहाँ पर 1:8 का फिक्स रेशियो होगा, चाहे कोई भी सोर्स हो वाटर का। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम मिक्सचर की, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो एंड कैन वेरी। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ सोल्ट प्लस सैंड का, तो इसमें क्या है, जो रेशियो है वो वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस। ठीक है, कंपाउंड हमेशा कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे, यानी कि उसमें आप अलग से सेपरेशन या बाउंड्री की जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री को फाइंड नहीं कर सकते। वेयर एज इन मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। मिक्सचर जहाँ पर कैसे हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली मीन्स, वेयर एज इन द मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स इन मोस्ट ऑफ केसेस। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, हम फिजिकली मीन्स से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर हम कुछ केसेस में या मोस्ट ऑफ केसेस में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा, अ कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा कि कंपाउंड जो होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। वेयर एज इन मिक्सचर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, उसमें कभी भी फिक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रेशियो होगा वो डिफरेंट वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी वेरी करेगा।
नेक्स्ट 7, द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी, दैट इज अ कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, whereas in mixture the constituent do not lose their identity and a mixture shows the characteristics of all constituent। देखो ये वाला जो 7 पॉइंट है ध्यान से समझना, क्या कहना चाह रहा है ये, इसका मीन्स है यहाँ पर कि मान के चलो हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो क्या करेगा वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाएगा। जैसे H2O है, H2O क्या है यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है H भी है, यहाँ पर O भी है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर H और O क्या है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, जबकि इस तरह की प्रॉपर्टी भी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। सिंपली आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं देख पाओगे। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दैट इज अ मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर का एग्जाम्पल है यहाँ पर एयर, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो, अगर मान के चलो आपके पास कोई फ्यूल है, इसको बर्न करोगे तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, एयर की, और एयर में क्या होता है ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि यहाँ पर एयर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, यानी कि उसका यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। सिंपल इसका ये मीन्स है। तो यानी कि एयर जो मिक्सचर है हमारा एयर, उसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर एक टेबल दी हुई है मैंने, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एयर है, एयर कैसे है, मिक्सचर है, कैसा, होमोजीनियस, ठीक है, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि आप अलग अलग एयर के अंदर ना तो ऑक्सीजन को अलग पहचान सकते हो, ना हाइड्रोजन को, ना नाइट्रोजन को, ना नियोन को, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग नहीं पहचान सकते हो, इसलिए कैसा है, होमोजीनियस। नेक्स्ट मिल्क कैसा है, मिक्सचर है, वो भी होमोजीनियस है। ग्रेफाइट प्योर सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन की फॉर्म। गैसोलीन, गैसोलीन यहाँ पर मिक्सचर है, होमोजीनियस, ठीक है। डायमंड प्योर सब्सटेंस है, लास्ट टाइम बताया था, एलिमेंट है, ठीक है। टैप वाटर मिक्सचर होगा, जो नल का पानी होता है मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि इसमें अदर इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती है। डिस्टिल वाटर यहाँ पर प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड है। ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस है, जबकि एयर ध्यान रखना मिक्सचर है। ब्रास इसी तरह से आगे दिया है, इसको आप पढ़ सकते हो अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर देना है आप सभी को। तो 2-4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस बी इजिली सेपरेटेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्योर सब्सटेंस का, उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले का आंसर नो, नहीं कर सकते उसको हम इजीली सेपरेट, ठीक है। तो जैसे H2O है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो ईजिली, तो क्या है, इसका आंसर नो है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम एयर, गिलास, कॉपर, फेरस सल्फेट, क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट, जिंक। तो इनमें से क्या करना है, हमें प्योर सब्सटेंस को देखना है। तो एयर के बारे में अभी बात की थी मैं, कैसा है, मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस में इनमें से जो जो है लिख दे रहा हूँ नीचे, इसमें कॉपर प्योर है, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो कि कंपाउंड है, ठीक है, और लास्ट जिंक, ये 3 क्या है इसमें प्योर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा, डज अ कंपाउंड एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, ठीक है। जो 7 पॉइंट था इसमें मैंने आपको बताया था, ये वाला ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर कभी भी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, जबकि मिक्सचर में करता है। जैसे एग्जांपल मैंने एयर में ऑक्सीजन का दिया था आपको। सिंपली क्या है इसका आंसर नो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सल्फर पाउडर इन कार्बन सल्फाइड।
ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा होमोजीनियस। ठीक है, कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस ऑलवेज फिक्स? तो होमोजीनियस जो मिक्सचर है, क्या उसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगी? तो इसका आंसर है नो, इट कैन चेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको, ये रहा क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट बताया था इसमें क्या, कि द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो कैन वेरी। तो जो मिक्सचर है या इम्प्योर सब्सटेंस है उसमें क्या वेरी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज रिगार्डेड एज सॉल्यूशन? ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरह हम किस तरह के मिक्सचर को ट्रीट कर सकते हैं? तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? तो जो सॉल्यूशन है याद रखना हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच बोथ द सोल्यूट एंड सोलवेंट आर सॉलिड। ठीक है, ये आगे आपके, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करो, आगे बताऊंगा इसका जब पढ़ा दूंगा इनको। क्वेश्चन नंबर 8, आगे जितने भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं आप खुद से करके देखिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर सभी के दूंगा, एक बार आप ट्राई करके देखना जो जो मैंने आपको यहाँ पर कराया है। ठीक है, 3 वीडियो हो चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं तो उसको आप अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप कॉपी में कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आप वीडियो में कमेंट कर लीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, जैसे भी करना आप कर सकते हो। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।